जादुई कुल्हाड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरता। कुल्हाड़ी का गिरना। एक दिन रामू जंगल में पेड़ काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन वह उसी से अपना गुजारा करता था। लकड़ी काटते समय अचानक कुल्हाड़ी का फिसलना हुआ और वह पास ही की नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और रामू को तैरना नहीं आता था। वह घबरा गया और किनारे पर बैठकर रोने लगा। उसकी कुल्हाड़ी के बिना वह काम नहीं कर सकता था और नए कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। नदी में से एक चमत्कार। रामू के रोने की आवाज सुनकर नदी की देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। बिना कुल्हाड़ी के मैं अपना काम नहीं कर सकता। मेरी मदद कीजिए। देवी मुस्कुराई और पानी में डुबकी लगाकर बाहर आई। उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी देखकर सिर हिलाया और कहा, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से मना कर दिया, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी तीसरी बार पानी में गई और इस बार रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ईमानदारी का इनाम। रामू की ईमानदारी देखकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियों का उपहार देती हूँ। जाओ सुखी रहो। रामू ने आश्चर्य और खुशी से सोने, चांदी और लोहे का तीनों कुल्हाड़ियां ले ली और देवी को धन्यवाद दिया। अब वह अमीर बन गया, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और सादगी नहीं छोड़ी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है।